प्यास मत होना उम्मीदों के समंदर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। फ़अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु खादिम रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लिअख़ीहि मा युहिब्बु लिनफ़्सिही। रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम। मौज़ूद सामीन व नाज़रीन, ये अज़ीम हदीस जो अनस इब्न मालिक रावी हैं, बुख़ारी मुस्लिम की हदीस है। ये इस्लाम के अज़ीम क़वाइद में से है और एक ऐसा कायदा असूल है, ऐसा ज़ाबिता है जो किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर इसे अप्लाई कर दिया जाए तो वो माशरा, वो कम्यूनिटी बेहतरीन बन सकती है। आपने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, इससे मुराद कि किसी का ईमान मुकम्मल नहीं होता। असल ईमान की नफ़ी नहीं, कामिल ईमान की नफ़ी है कि कामिल ईमान उस वक़्त तक नहीं होता जब तक बंदा अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपनी ज़ात के लिए पसंद करता है। इस दौर के अंदर, मादा परस्ती के दौर में, हर बंदा अनानियत पसंद हो चुका है। वो कहता है अना, मेरी ज़ात, मुझे। और ये इंसान की फ़ितरत है कि वो चाहता है खैर और भलाई सारी उसे मिल जाए, किसी को मिले या ना मिले। इस्लाम हमें इसार सिखाता है, क़ुरबानी का जज्बा सिखाता है, मोहब्बत और मुआख़ात का दर्स देता है। तो नबी अलैहिस्सलाम का ये दीन रहमत है। इसमें मसावात भी है कि हम जो अपने लिए सोचते हैं बेहतर, वही दूसरों के लिए बेहतर सोचें। कोई अगर आपसे कर्ज़ मांग रहा है, आप अपने आप को उसके मुकाम पे जाएं और क्या आप पसंद करते हैं वही मामला करें। इसी तरह आप ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, उस वक़्त भी वही मामला होना चाहिए कि आप अगर बेच रहे हैं तो आप ख़रीदार के मुकाम पे अपने आप को लाएं और सोचें कि मैं इसके साथ धोखा और फ्रॉड ना करूं, बहुत ज़्यादा लालच करते हुए ज़्यादा प्रॉफिट ना कमाऊं। मैं अगर इसकी जगह होता तो कितना माकूल प्रॉफिट है वो लिया जाए। इसी तरह हम बाज़ार के अंदर कोई भी मामलात हैं, किसी किस्म का भी मसला है, तो अपने आप को उस भाई के मुकाम पे लाकर सोचें कि आप क्या पसंद करते हैं अपनी ज़ात के लिए। तो अगर ये मेयार हम बना लें तो फिर मसावात भी होगी, माशरे में मोहब्बत भी होगी। इस हदीस से हमें ये भी समझ आती है कि हर वो बुरा काम, हर वो नुकसान जिससे हम डरते हैं और बचते हैं, वही सोच और वही खौफ हमें दूसरे भाइयों के लिए भी होना चाहिए कि जो हमें नापसंद है वो दूसरे भाइयों के लिए भी नापसंद करें। अल्लाह ताला ने हत्ता कि कुरान में ये वाज़े और साफ़ ऐलान किया और बताया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। उस वक़्त तक तुम नेकी को नहीं पा सकते जब तक वो ख़र्च नहीं करते जो तुम जिसे पसंद करते हो, जिसे मोहब्बत है। वो चीज़ ख़र्च ना करो कि जो देते वक़्त जो है लेने वाला जो है शर्माए, और अगर तुम्हें दी जाए तो तुम भी आंखें झुका कर वो लो। ऐसी चीज़ ना हो, ऐसी हक़ीर चीज़ ना हो, बल्कि जो चीज़ तुम्हें पसंद है वो अल्लाह की राह में ख़र्च करो। तो ईमान अमन से है, ईमान इस्लाम सलामती से है, इसमें माशरे में सलामती फैलती है। ज़ाहिर है जब बंदा ये कानून अपनाएगा कि जो अपने लिए पसंद करता है वही भाई के लिए, वही रिश्तेदारों के लिए, तो उससे क्या होगा, अमन फैलेगा और माशरे के अंदर मोहब्बत फैलेगी और अनारकी और बदअमनी और फसादात उस माशरे से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये अल्लाह ताला का फरमान में वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और फ़िरक़ा वारियत और इख्तिलाफ़ात में ना पड़ो। अल्लाह की रस्सी को मजबूत थामना यही है इस दीन के क़वाइद और इस इस्लाम के बुनियादी असूल हम अपना लें तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने से इख्तिलाफ़ात भी ख़त्म हो जाएंगे और माशरे में मोहब्बत भी होगी और वो माशरा अमन का गहवारा बन जाएगा और बेहतरीन माशरा बन जाएगा। और वो माशरा जिसमें बुग़्ज़ और कीना ना हो, आपस में मोहब्बत हो, उल्फ़त हो, ये जन्नत का माशरा है। अल्लाह ताला ने जन्नत में जाने से पहले दिलों से कीने बुग़्ज़ निकाल देने हैं। वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसके अंदर कीना बुग़्ज़ होगा, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल,
अल्लाह ताला निकाल देंगे वो गिल और वो हिकद और वो नापसंदीदा चीज़ें, जो बुग़्ज़ होता है उसे निकाल फेंकेंगे जन्नत में जाने से पहले। तो अगर कल्ब सलीम वाला ही जन्नत में जाएगा, और अगर दुनिया के अंदर बंदे का कल्ब सलीम बन जाए और मोहब्बत करने वाला बन जाए, खैर और भलाई करने वाला बन जाए, फरमाया यरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, ज़मीन वालों पे तुम रहम करो, जो आसमान में हो तुम पे रहम करोगे। तो हमने अपना रास्ता खुद साफ़ करना है। आप दूसरों के लिए आसानियाँ बांटेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ कर देंगे। दूसरों के साथ ताउन करेंगे, अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। मा कानल अब्दु फी औनि अखीह, जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता है अल्लाह ताला उसकी मदद करते रहते हैं। तो हमने अपना मनहज हयात और ज़िंदगी का तरीक़ा जो है वो अपनाना है कि हम अगर दो लोगों के लिए आसानियाँ बाँटते हैं, मोहब्बतें बाँटते हैं, तो बदले में भी हमें यही मिलेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ख़ात्मा ईमान पे फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।